ए इज इक्वल टू इतना, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना। चलिए ये यहाँ पर नीचे ये लिखा हुआ है तो उससे कोई लेना देना नहीं है भाई, इसकी वैल्यू इतनी है, बस ये बात है। यहाँ पर देखना ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कास अल्फ़ा साइन अल्फ़ा और माइनस साइन अल्फ़ा और कास अल्फ़ा और इनटू ये, तो ये क्या हो जाएगा कास अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा और माइनस साइन अल्फ़ा और कास अल्फ़ा। ठीक है ना। अब इसका प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, तो इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे तो कास स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। इसका इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, कास अल्फ़ा साइन अल्फ़ा और प्लस साइन अल्फ़ा कास अल्फ़ा। ठीक है। अच्छा, इसका इससे करेंगे तो माइनस कास अल्फ़ा साइन अल्फ़ा और माइनस कास अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। ठीक है। अच्छा, इसका प्रोडक्ट इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कास स्क्वायर अल्फ़ा। ये अब याद ध्यान देना, कास स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा क्या होता है, कास टू अल्फ़ा। ठीक है। ये क्या होता है, साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, साइन अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा मतलब 2 अल्फ़ा, या तो ऐसे ही बोल सकते हैं ना, 2 साइन अल्फ़ा कास अल्फ़ा होता है साइन 2 अल्फ़ा। ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन निकलेगा तो ये भी क्या हो जाएगा साइन 2 अल्फ़ा और ये हो जाएगा कास स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कास 2 अल्फ़ा। ठीक है। ये और इससे कौन सा मैच हो रहा हमारा आंसर, ये माइनस है ना, माइनस सामने आ जाएगा। कौन सा मैच हो रहा है, यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन हमारा यहाँ पर मैच हो रहा है। ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी हो जाएगा। क्लियर ना। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए माइनस ए डैश इज। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और आपको मालूम होना चाहिए कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर का होना जरूरी है। ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, इस स्क्वायर मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। ये बेसिक देखना। वैसे अगर देखा जाए तो इसका डायरेक्ट आंसर डी होगा और क्यों होगा उस पर हम डिस्कशन करेंगे। इससे रिलेटेड कई सारे यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हमारे कवर होते। देखिए मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2 ए प्लस ए डैश और प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश, ये ऐसा। डैश का मतलब ट्रांसपोर्ट है, ये याद रखना। इतना क्या बनेगा, आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा, हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। और ये क्या रहेगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगा, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है ना। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, जब भी एक मैट्रिक्स में से दूसरे को ऐड किया जाता है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। 1/2 आप चाहे साथ में रखो, चाहे तो इतना भी रखो, तो भी क्या रहेगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगा। भाई सिमेट्रिक मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इतना अगर देखा जाए कि ए में से ए के ट्रांसपोज को माइनस किया जाए तो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से मिलता है। और कई बार एक क्वेश्चन भी किया हमने एनसीईआरटी का, उसमें बोला गया था कि कोई एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करिए। तो आप देखेंगे कि इसको अगर एल्जेब्रिकली सॉल्व किया जाए तो क्या हो गया, 1/2 ए और 1/2 ए, हाफ ए और हाफ ए क्या हो गया, ये हो गया। और माइनस 1/2 ए डैश और प्लस 1/2 ए डैश दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है ना एल्जेब्रिकली भी। चलिए ठीक है। नेक्स्ट, इफ अल्फा गामा एंड माइनस अल्फा इज सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। ध्यान देना इधर, ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन रहा है, आई बन रहा है। ए स्क्वायर मीन्स ए इंटू ए मीन्स अल्फा बीटा गामा और माइनस अल्फा, और इसी का इसी में मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, अल्फा बीटा गामा और माइनस अल्फा। ठीक है। इसी का क्या कर दिया हमने, इसी में मल्टीप्लिकेशन कर दिया। इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, है ना भाई। इसका इनके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो अल्फा का अल्फा से, बीटा का गामा से। फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा प्लस माइनस अल्फा बीटा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस रो का इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो अल्फा गामा माइनस अल्फा
गामा, और इसका इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बीटा गामा, और माइनस इसका इससे करेंगे तो बीटा गामा और माइनस अल्फा स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया अल्फा स्क्वायर, इतना आ गया। आ गई बात समझ में। आप देखेंगे कि इससे कैंसिल, मतलब यहाँ पर क्या आ गया, जीरो आ गया, और यहाँ पर भी क्या आ गया, जीरो आ गया। अब मुझे ये बताइए कि ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, आई दिया हुआ है यहाँ पर, आई दिया का मतलब क्या होता है 1 0 0 1, आई का मतलब क्या हो गया, ये हो गया। इसको और इसको कंपेयर करें तो क्या दिखाई दे रहा है आपके, जीरो की जगह जीरो है, जीरो की जगह जीरो है, तो इसके जगह कौन है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू क्या है 1 है, इसके भी जगह वही है। इसको पूरे को अगर उस साइड किया जाए तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा, कहाँ पर है ऐसा, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या बोला है, किसकी वैल्यू निकालना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई बोला है ना यहाँ पर, तो ये अल्फा की जगह क्या आएगा, यहाँ पर ये पूछा गया, ध्यान देना इधर। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू रख देता हूँ मैं कास अल्फा और साइन अल्फा, ठीक है, और ये माइनस साइन अल्फा माइनस का, और ये क्या हो जाएगा कास अल्फा, ये हो गया, प्लस ए का ट्रांसपोज मतलब कास अल्फा, पहली रो को पहले कॉलम की जगह साइन अल्फा, और दूसरी रो को दूसरे कॉलम की जगह माइनस साइन अल्फा और कास अल्फा, और इज इक्वल टू आई क्या हो जाएगा 1 0 0 1, इतना हो गया। कैलकुलेशन करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 कास अल्फा, ये जीरो हो गया, और ये क्या हो जाएगा जीरो, और ये क्या हो जाएगा 2 कास अल्फा, 2 कास अल्फा, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 0 0 1। आप कंपेयर करेंगे बोथ साइड तो क्या आएगा 2 कास अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, कास अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। कास में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो आप बोलेंगे कास 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। 60 डिग्री का मतलब हो गया पाई डिवाइडेड बाय 3, ठीक है ना, कास 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। नेक्स्ट दी मैट्रिक्स, हमारे पास में मैट्रिक्स गिवन है, और यहाँ पर बोला है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि इसकी सिमेट्रिक है कि सिमेट्रिक है, या डायगोनल मैट्रिक्स है, या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है ना। देखिए बड़ा सिंपल सा काम है। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि जो मैट्रिक्स है स्क्वायर तो रहेगा, जितने भी ऑप्शन दिए सारे स्क्वायर मैट्रिक्स के एग्जांपल है, ठीक है ना। इसकी सिमेट्रिक कौन सा रहेगा, डायगोनल के एलिमेंट्स 0 0, ये स्क्यू के लिए कंपलसरी है, ठीक है। और यहाँ पर जो एलिमेंट्स आएगा 12 के जगह ये 12, मान लिया जाए 3 आया तो यहाँ पर -3 आया, सपोज करें कि यहाँ पर b आ गया तो यहाँ पर -b आ जाएगा, यहाँ पर -c आ गया तो यहाँ पर c आ जाएगा। कहने का मतलब ये वाले एलिमेंट्स सेम रहेंगे, ये वाले एलिमेंट सेम रहेंगे, ये वाले एलिमेंट सेम रहेंगे, बस अपोजिट साइन रहेगा, एक प्लस तो एक माइनस, मतलब ऐसा ये वाले अपोजिट साइन रहेंगे, बाकी नंबर सेम रहेंगे। और डायगोनल एलिमेंट्स अगर 0 है तो स्क्यू सिमेट्रिक, और यदि इनके दोनों के साइन सही सेम इक्वल है तो फिर क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। फिर उस केस में डायगोनल 0 होना जरूरी नहीं है, हो भी सकते और नहीं भी हो सकते, ठीक है। तो उस केस में 0 होना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर अपोजिट साइन, यहाँ पर इक्वल लेकिन अपोजिट, इक्वल यानी अपोजिट, और डायगोनल 0। सिमेट्रिक समझ ही गए हम। डायगोनल का मतलब यह है कि केवल डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी के सारे एलिमेंट 0 होते हैं, है ना। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट 0, अपर ट्रायंगुलर। लोअर ट्रायंगुलर मतलब प्रिंसिपल के डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट 0, तो लोअर ट्रायंगुलर, तो ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन,